तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉड्यूल नंबर 4 एंड दिस इज मॉड्यूल नंबर 4.2। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो हु कॉमर्स की सेटिंग। लास्ट वाले पर ने क्या देखा था, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, कौन कौन से प्लगइन चाहिए, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे थीम करना है, वो पूरा पार्ट हमने कवर किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, पूरी हु कॉमर्स की सेटिंग देखेंगे कि कैसे पूरी हु कॉमर्स की सेटिंग होती है। और उस हु कॉमर्स की सेटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आपको मैं एक प्रोडक्ट लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे अपन प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, और उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जाते हैं अपन हुकूमर्स की सेटिंग के अंदर। हुकूमर्स सेटिंग मतलब जहाँ पे आप पेमेंट गेटवे कौन सा यूज करना है, कौन से टैक्सेस लगाने हैं, शिपिंग मेथड क्या यूज करना है, जो बेसिक बेसिक स्ट्रेटेजी होती है ना, सारी जो भी डिटेल्स होती है आपके बिजनेस की, आपको हुकूमर सेटिंग में वो पहले सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे हुकूमर सेटिंग में जाओगे तो आपको दिखाता हूँ। हुकूमर्स में मैं गया और मैं जाता हूँ होम के ऊपर। हुकूमर्स में होम में गया तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगी। आई विल शो यू। ये मेरा हुकूमत सोम है, जहाँ पे मेरे को पूरा जो भी आपको आने वाले टाइम पे ऑर्डर्स भी आने वाले हैं ना, तो आपको ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, इतने ऑर्डर आए हैं, इतना ये सीन हुआ, इतने ये सीन हुआ है, सारी A to Z चीजें आपको यहाँ पे दिखाने वाला है ये। राइट, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना स्टोरी डिटेल्स, आपको दिखा रहा होगा कि अपन यहाँ पे क्लिक क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं ये सारी चीजें। आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें मैंने ऐड कर चुकी हैं। बट एज ए बिगिनर आपको कैसे ऐड करना होता है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। सिंपली जाना हुकूमर्स पे और हुकूमर सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। सिंपली सेटिंग पे जाएंगे, चार पांच बेसिक बेसिक सेटिंग है, एक बार वन टाइम सेटअप होता है, आप कर लोगे तो बार बार आपको करने की नीड नहीं होती है। सो नाउ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारी सेटिंग्स अपने को करनी है। जनरल सेटिंग, प्रोडक्ट सेटिंग, टैक्स सेटिंग, शिपिंग सेटिंग, पेमेंट सेटिंग, अकाउंट एंड प्राइवेसी। बाकी तो फिर ऐसी ये फालतू की चोचले, कुछ ज्यादा यूज होता नहीं है उसका। तो सबसे पहले अपन किस पे आते हैं, सबसे पहले अपन आते हैं जनरल के। जनरल में अपन को क्या क्या करना होता है, आपको नीचे जाना है, बेसिक बेसिक जो जो पूछ रहे हैं भाई वो बताते रहो, कुछ ज्यादा डायनेमिक चीजें नहीं है यहाँ पे। सिंपली गो डाउन, सिंपली जाओ स्टोर एड्रेस में। यहाँ पे दिस इज वेयर योर बिजनेस इज लोकेटेड, जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस लाइन 1 डालिए। मैंने यहाँ पे एड्रेस लाइन डाल दिया, अपने मेरा बिजनेस कहाँ पे आप भी डाल सकते हो। आप जब करोगे मैं आपको यहाँ पे स्पेस यहाँ पे खाली दिखाएगा कि आपने कुछ नहीं डाला अभी तक। एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे डली हुई है, सिटी यहाँ पे डली हुई है, कंट्री स्टेट यहाँ पे डला हुआ है, फिर पोस्ट कोड मैंने यहाँ पे डाला है अपना, सेलिंग लोकेशन डाली है, शिपिंग लोकेशन डाली है, सोप बेस डाली है, बेसिक बेसिक सेटिंग है सारी। मेरी करेंसी कौन सी INR है, करेंसी पोजीशन लेफ्ट मैंने की हुई है। सेम सेटिंग करनी है, बस आपको एड्रेस चेंज करना है, बाकी तो सेम टू सेम करनी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे खास। तो ये तो हुई अपनी जनरल सेटिंग की बात। अगली आती है प्रोडक्ट सेटिंग की। किस टाइप की प्रोडक्ट है, क्या कैटेगरी है, सब कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी बिजनेस डिटेल देनी पड़ती है। आपको आपको अपने जो प्रोडक्ट्स है कहाँ दिखाने हैं, वो आपको सोप पेज पे दिखाने हैं। राइट, आपको दिख रहा होगा सोप पेज पे आपको दिखाने हैं सिंपल। देन यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट, अनेबल AJX, ऐड टू कार्ट बटन और आर्चिव्स यहाँ पे मैंने किया हुआ है सिंपल। ओके, अगर यहाँ पे रिडायरेक्ट टू द कार्ट पेज सक्सेसफुली एडिशन, अगर आप चाहते हो कि बंदे ने जैसे ऐड टू कार्ट किया वो डायरेक्ट चेकआउट पेज में चले जाए, बट आपने देखा कोई भी बड़ी वेबसाइट ऐसा नहीं करती, वो चाहते हैं कि बंदा कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट बाय करके जाए, इसलिए मैंने भी ये नहीं कर रखा है। प्लेस होल्डर इमेज मैंने 7 कर रखी है, आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। वेट यूनिट केजी में कर रखी है, आप इसको ग्राम में भी कर सकते हो, भाई कितने ग्राम का आपका प्रोडक्ट है, मैंने तो केजी में वैसे कर रखी है। इसका मतलब क्या, जैसे फोन हो गया 300 ग्राम का हो गया, डायमेंशन हो गया मैंने सेंटीमीटर में कर रखा, आप MM में कर सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड ओवर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सारी चीजें यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैटर करती है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किस तरीके से यहाँ पे होता है। बाकी टैक्सेस के ऊपर आपको टैक्स लगाने होते हैं, मैं लीव पे जाता हूँ, टैक्स के ऊपर जाता हूँ मैंने सारे टैक्सेस बनाए हुए हैं यहाँ पे, आप ऑलरेडी देखोगे मैंने यहाँ पे टैक्सेस बनाए हुए हैं। कस्टमर शिपिंग एड्रेस मैंने डाला भाई, क्या चाहिए, शिपिंग क्लास मैंने डाली हुई है। फिर मैंने GST एडिशनल टैक्सेस बनाए, एडिशनल टैक्स क्लास आपको दिख रही होगी, GST 10, 12, 15 मैंने सारी बनाई हुई है। अब लेट सपोज मेरे को बनाना है एक और, मेरे को बनाना है वो है GST 18%, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। मेरे को क्या क्या बनाना है, एक और मेरे को बना देता हूँ मैं, GST 10 स्टैंडर्ड मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो मैं एक और बना के देख लेता हूँ यहाँ पे मैं। शायद मैंने लिमिट ऑलरेडी मैंने क्रॉस कर ली है, 5 ही बना सकते, मैंने 5 ऑलरेडी बना लिए हैं। वैसे बनता कैसे, GST 10 मैंने बना दिया, मैंने GST 10 लिख दिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, एक्सक्लूडिंग, बाकी तो आपको नीचे वाले कोई भी चीज नहीं छेड़नी है। जैसे GST 10 कर दोगे तो यहाँ पे उसकी सेटिंग आ जाएगी, दिख रहा है आपको। मैंने GST 5, GST 12, मैंने जैसे लेट सपोज GST 10 की मेरे को सेटिंग बेसिक चेंज करनी है, तो मैं जाऊंगा लीव पे क्लिक करूंगा, GST 10 पे जाके मैं उसकी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उसकी सारी सेटिंग आ रही है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो। GST 10 मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। रेट, मेरे को रेट कितना है, GST 10 है तो 10% रेट होगा। सिटी नारनोल है, पिन कोड कितना है, स्टेट कोड कितना है, कंट्री कोड क्या है, शिपिंग मेरे को लगाना है नहीं लगाना, तो ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। ऐसे मैं सबका मैं चेंज कर सकता हूँ। 25 में यहाँ पे 25% आ जाएगा, 5 में यहाँ 5% आ जाएगा, 15 में यहाँ 15% आ जाएगा। ये छोटे छोटे चेंजेस ज्यादा मैटर नहीं करते हैं सब चीजें।
अगला आता आपका शिपिंग क्लास, आप कहाँ का शिपिंग करना चाहते हो, किसकी सिटी में, किसकी स्टेट में, तो सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे बनाया हुआ है, इंडिया में मैं शिपिंग करना चाहता हूँ, पंजाब में चाहता हूँ, हरियाणा में चाहता हूँ, फिर मैं दिल्ली में चाहता हूँ। इस तरीके से आप जहां जहाँ भी आप शिपिंग करना चाहते हो आप सारा ऐड कर सकते हो। मैं सिंपली ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करके मेरे को कोई भी नया जोन करना और क्या मैं चार्जेस लगाना चाहता हूँ मैं वो भी कर सकता हूँ। जहाँ पे मैंने किया हुआ आपको दिख रहा होगा फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब है भाई मैंने फ्लैट रेट 50 फिक्स कर दिया कि इंडियन सिटीज में अगर शिपिंग का जाएगा तो भाई 50 रुपए फिक्स है, राइट। अपन आते हैं नीचे, फिर आता है पेमेंट्स का। यहाँ पे बेसिकली आपको अपना पेमेंट गेटवे ऐड करना होता है। कौन सा पेमेंट गेटवे आप यूज कर रहे हो, इंस्टा मोजो यूज कर रहे हो, एसबीआई एक्सेस यूज कर रहे हो, रेजर पे यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उसका प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होते हैं। और उस प्लगइन की जो भी आपको एपीआई की मिलती है ना, यहाँ पे आपको आना है और उस एपीआई की को कलेक्ट करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सेटअप कर दो भाई कौन कौन से पेमेंट आप चूज कर रहे हो। से इस वाली पर्टिकुलर वेबसाइट में मैं पेपल यूज करता हूँ, तो मैंने पेपल चेकआउट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। बैंक ट्रांसफर आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैश ऑन डिलीवरी आपको दिख रहा है। तो मैंने चेक पेमेंट्स भी, आप अगर चेक पेमेंट एक्सेप्ट करो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। मैं तो नहीं करता हूँ भाई, आजकल कोई भी नहीं करता, इसलिए मैंने बंद किया हुआ है। तो जैसे आप इसकी इसके आप सेटअप में जाके जैसे आप मैनेज पे क्लिक करके, तो इसका एपीआई की वगैरह होता है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे वगैरह डलता है, थोड़ा आपका आइडिया हो जाएगा अगर आप बना रहे हो तो। आपको दिख रहा होगा पेपल का ये हो गया लाइव एपीआई पासवर्ड, लाइव एपीआई यूजर नेम जो गौरव है, आपको दिख रहा होगा गौरव मैंने क्यों बनाया हुआ है यहाँ पे। अब अगर आपको नहीं आता तो यू कैन सी लर्न मोर अबाउट एपीआई क्रेडेंशियल। क्या होता है, जैसे आपका कोई भी पेमेंट गेटवे ना, आपको पर्टिकुलर एपीआई देगा, आपको यहाँ पे वो एपीआई पे आना और एपीआई पासवर्ड डालना है। जैसे आप ये कर दोगे, या एपीआई सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हो, एपीआई सिग्नेचर भी कर सकते हो, एपीआई सब्जेक्ट सारा आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो भी पेमेंट यहाँ पे होगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में चली जाएगी। बेसिकली एक एड्रेस होता है कि यहाँ पे जो पेमेंट हुई है आपके अकाउंट में कैसे जाएगी वो आपको करनी होती है। लास्ट हमारा स्टेप आता है, यहाँ पे आता है अकाउंट एंड प्राइवेसी का। आई विल शो यू वो कैसे काम करता है। कुछ नहीं करना, बेसिक जितने मैंने देखा, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, यस। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, यस यस यस। जितनी भी चीजें मैंने यस यस कर रखी है उनको स्क्रीनशॉट ले लो और सेम चीजों को यूज करना है। तो ये तो हुई आपकी हुकॉमर्स की सेटिंग की, कैसे आप हुकॉमर्स की सेटिंग कर सकते हो। आई बात समझ में। अब अपन मुद्दे की बात पे आते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं, वो क्या है, वो है सेटिंग। समझ में आ गई हुकॉमर्स की सेटिंग कैसे करनी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं वो है कि आपको नए प्रोडक्ट अपलोड कैसे करने हैं, कैसे आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग स्टार्ट करनी हो ना हुकॉमर्स वेबसाइट। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, एक करना आगे तो आप 100 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो। आगे समझ में। सबसे पहले अपन क्या जाते हैं, अपन जाते हैं हुकॉमर्स पे, नीचे प्रोडक्ट का जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, प्रोडक्ट पे जाएंगे और सिंपली क्लिक करेंगे ऐड न्यू के ऊपर। जैसे अपन ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने आएगा, अपन एक नया प्रोडक्ट आपको अपलोड करके दिखाऊंगा मैं। कौन सा प्रोडक्ट अपलोड करते हैं अपन ट्राई करते हैं लैपटॉप अपलोड करने का। लैपटॉप अपलोड करते हैं, लैपटॉप इस वाली वेबसाइट से ले लेते हैं ना, अपने मेरी वेबसाइट पे। यहाँ से अपने को डाटा मिल जाएगा, नहीं अपने को डाटा नहीं है अपने पास, बिना डाटा के अपन कैसे काम करेंगे। और जैसे ये वाला लैपटॉप ले लेते हैं अपन, ये वाला की होप से मेरे में फोटो भी पड़ी हूँ बस इसकी। कमांड सी से मैंने इसका टाइटल लिखा, मैं आपको सेम करके दिखा दो कैसे कैसे। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट मेल डाला, आपने देखा होगा यहाँ पे क्या डाला आपने, लिनोवो ये लेजियन 5PI 10th जनरेशन, जो भी इसका प्रोडक्ट का नाम है आपके पास, आपका जो जिसको बनवानी है वो देने वाला, आपकी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आपका आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में अपन यहाँ से चेप लेते हैं कमांड सी। ये बेसिकली सैंपल के लिए बना रहा हूँ मैं, तो इसका कोई ज्यादा टेंशन मत लेना। कमांड वी से अपन ने यहाँ पे डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में अपने पास इमेजेस नहीं है अपने पास, ये बेसिक बेसिक इमेजेस है, अपन इसको सेम इमेज को कर लेते हैं सिंपल। अगर मेरे को यहाँ पे एक इमेज भी अपलोड करनी है तो मैं क्या करता हूँ, ऐड मीडिया मैंने क्लिक किया यहाँ पे, अपलोड मीडिया, सिलेक्ट फाइल, कैंसिल, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ शायद। ड्रैग फाइल में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने, तो यहाँ पे वो इमेज भी आ गई अपनी। ये बेसिकली अभी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बन रहा है तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। आप इसका साइज अपनी मर्जी के हिसाब से इसका बड़ा छोटा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया इसका साइज। आपको यहाँ पे ब्लर दिख रही होगी, पर जब ये लाइव होगी तो वो ब्लर नहीं होगी, वो सही हो जाएगी अपने वेबसाइट पे, राइट। तो इस तरीके से मैंने वहां से ये कंटेंट उठाया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैटेगरी दिख रही होंगी, प्रोडक्ट कैटेगरीज। मैंने आपको बनाते टाइम भी स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले आपको कैटेगरीज बनानी होती है। अगर आपने नहीं बनाई तो आप प्रोडक्ट्स में जाके यहाँ पे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन है, सिंपली जाना कैटेगरी, जितनी भी आपकी कैटेगरी है सारी बना देनी है। तो क्या होगा, जब भी आप नया प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होगे ना, तो उस टाइम पे आपको टेंशन नहीं रही। जैसे ये किसका है, अभी कौन सी कैटेगरी का है, लैपटॉप बना रहा हूँ मैं, लैपटॉप अपलोड कर रहा हूँ तो मैं लैपटॉप पे अपलोड कर दिया, तो ये अपने आप जैसे प्रोडक्ट लाइव होगा तो लैपटॉप की कैटेगरी में अपने आप ऐड हो जाएगा और ये लैपटॉप की कैटेगरी में दिखने लग जाएगा। आपको मैन्युअली वहां पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में। तो उसके बाद अपन आते हैं प्रोडक्ट टैग है, तो मैं डाल देता हूँ लैपटॉप
ये बस ऐसा फैंसी दिखने के लिए होता है, कुछ खास रोल होता नहीं है। बाकी प्रोडक्ट इमेज, अपने को प्रोडक्ट इमेज चाहिए तो सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं अपन। प्रोडक्ट इमेज कौन सी होती है, जो मेन प्रोडक्ट इमेज होती है। तो अपन क्या करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल्स। डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल देखी थी, ओल्ड फाइल्स यहाँ पे देखा था मैंने। लैपटॉप पे इसमें है ये वाला नहीं है ना, दूसरा है। टू कौन सा है, ये भी नहीं है। थर्ड मैंने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट कर रखा आप लोगों के लिए, ये वाला भी नहीं है। फोर्थ ये वाला है, ओपन किया मैंने। तो ये हमारी हुई मेन प्रोडक्ट इमेज। तो मैंने किया इसको सेट प्रोडक्ट इमेज कर दिया। उसके बाद प्रोडक्ट गैलरी आती है, जहां पे आप देखते हो ना जो रेफरेंस इमेजेस लगती हैं, वो अपन को कैसे लगानी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट फाइल मैंने कर दिया आपके सामने। दोबारा डेस्कटॉप पे जाते हैं, ऑल फाइल्स पे जाते हैं, लैपटॉप पे जाते हैं। इसमें से अपन ये दोनों उठा लेते हैं, ओपन। मैंने दो उठा लिया, इसको ऐसे मैं रेफरेंस इमेजेस में डाल देता हूँ, क्योंकि अपन ने इतना डाटा कलेक्ट नहीं, क्योंकि अपन सैंपल के लिए बना रहे हैं, तो अपनी इतनी टेंशन नहीं है। ऐड टू गैलरी कर दिया, तो इमेजेस का काम हो गया। टाइटल डाल दिया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे जो जो चीजें मांगी हुई है अपने से। कंटेंट लेआउट कैसा दिखाना है अपने को, 100% फुल विड्थ दिखाना है, इसको छेड़ना ही नहीं अपने को। अब अपने वूकूमर्स सेटिंग में आ जाते हैं, भाई ये सिंपल प्रोडक्ट है, राइट। सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट मतलब एक ही कलर है, एक ही साइज है, बस। ज्यादा वेरिएंट नहीं है, वेरिएंट होंगे तो अपन वेरिएंट वाले में चले जाएंगे। रेगुलर प्राइस, प्राइस का प्रोडक्ट है क्या है, यहाँ पे देखते हैं अपन क्या प्राइस है रेगुलर का। 1,27,900, 1,27,900 है इसका। 1,27,900। अपन क्या कर रहे हैं, अपन ऑफर दे रहे हैं, सेल प्राइस दे रहे हैं अपन। इसको देते हैं 1,20 में, भाई ये सेल में आ रखा है। टैक्सेबल है, हाँ भाई टैक्सेबल है। स्टैंडर्ड कौन सा लगाना है, अपन 15% लगा रहे हैं, ध्यान है आपको 15% अपन ने बनाया था, तो जीएसटी जो भी लगाना आप लगा सकते हो। इसके बाद अपन जाते हैं इन्वेंट्री के ऊपर। इन स्टॉक है तो इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक है तो आउट ऑफ स्टॉक। अभी इन स्टॉक की प्रोडक्ट अपन डाल रहे हैं, शिपिंग डालनी है अपने को। आप वेट लिख सकते हो इसका, जैसे मैं लिख देता हूँ, इसका 500 ग्राम वेट है। ज्यादा होगा अपने को नहीं पता है, लेंथ विड्थ अपने को पता नहीं, कुछ भी डाल देते हैं अपन। 25, विड्थ 50, हाइट 22, नो शिपिंग क्लास, ओके। लिंक प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने प्रोडक्ट यहाँ पे डाला होगा तो। वैसे अपने को करने की नीड नहीं है, जैसे अपन प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो रेफरेंस प्रोडक्ट अपने आप, वेबसाइट अपने आप इंडेक्स कर देती है। एट्रीब्यूट्स अभी है नहीं अपने पास, एडवांस में अपने कुछ करना नहीं है। तो ये हुआ प्रोडक्ट प्राइसिंग का पूरा सीन। अब अपन आते हैं, अपन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हाँ। अब आता है प्रोडक्ट है सोर्स डिस्क्रिप्शन। ये वाला जो होता है वो होता है आपका सोर्स डिस्क्रिप्शन। अपने को क्या करना है, अपन इस पे जाएंगे, कमांड सी पे क्लिक करेंगे, इसको कंट्रोल कमांड वी कर देंगे। तो उसके बाद आपका इस तरीके से बेसिक आप एक प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले अपन ने नाम लिखा, फिर उसका जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो डाला, फिर कैटेगरी अपन ने सेलेक्ट की। प्रोडक्ट टैग अपन ने लैपटॉप डाल दिया, प्रोडक्ट की जो इमेज है वो अपलोड की, प्रोडक्ट की रेफरेंस इमेजेस अपलोड की, प्राइसिंग वगैरह डाला, टैक्स वगैरह डाला, इन्वेंट्री में है नहीं है वो डाला, और प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये होता है एक सिंपल प्रोडक्ट का। इसके बाद में आपको मैं वेरिएंट का भी बताऊंगा कि अगर अपने को वेरिएंट भी ऐड करने हो तो वो कैसे होते हैं। ये हुआ सिंपल का। अगर हम आपको मैं लाइव करके दिखा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश का ऑप्शन आ रहा होगा ना, पब्लिश। आपको अब यहाँ पे एक बात याद आएगी, सर अपन ने चेकआउट का, विश लिस्ट का ये पेज तो ऐड किया ही नहीं, तो ये कैसे होगा। वो सारा काम आपके प्लगइन ने कर दिया। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करना है, बाकी सारा काम आपका प्लगइन ऑलरेडी कर चुका है। बाकी सारा काम आपका प्लगइन ऑलरेडी कर चुका है। कैसे किया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको जो भी अपन ने प्रोडक्ट ऐड किया है ना, उसको मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मैं इस पे क्लिक किया मैंने, आपको मैं शो करता हूँ। जो भी अपन ने प्रोडक्ट लाइव किया है ना, आप उसका देखो सारी चीज। सेल में अपने डाला था, प्राइस कितना था अपना, यू कैन सी A to Z चीज आपको दिखाएगा। ये मेन इमेज अपन ने डाली थी, ये रेफरेंस इमेज अपने डाली थी, आपको याद है, ये रेफरेंस इमेजेस थी। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपन ने डाला था। ये जो उसका नाम है प्रोडक्ट का वो है। पेपल पेमेंट गेट अपन ने यूज किया है। कैटेगरी लैपटॉप थी, टैग अपन ने लैपटॉप डाला था, डिस्क्रिप्शन में अपन ने ये डाला था। ये वाली फोटो आप बोल रहे थे ब्लर आएगी, ब्लर नहीं है ना, सही है ना। एडिशनल इन्फॉर्म में अपन ने जो डाला था 500 kg, ओ सॉरी ज्यादा हो गया तो, मतलब अपन ने एज ए रेफरेंस के लिए डाला है। उसके बाद जो अपन ने डायमेंशन डाला था वो हो गया। रिव्यू अभी तक है नहीं, रिलेटेड प्रोडक्ट अपने आप आ गया है, देख रहा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। लैपटॉप कैटेगरी में, क्यों लैपटॉप की कैटेगरी अपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, तो रिलेटेड में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लैपटॉप में मैंने ऑलरेडी भी प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं। तो इस तरीके से वो भी आ जाएगा। आया समझ में कि किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे काम कर रही हैं। ओके, सो अब क्या करते हैं, अपन जाते हैं नीचे और किसी चीज पे प्रोसीड करते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट ऐड किया, मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट। मैंने क्लिक किया, एक ही चीज अपने को अपन ने क्लिक किया ऐड टू कार्ट पे, मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट मैंने किया तो ऊपर मेरे पे कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, देखना आप। आपको मैं लाइव चेकआउट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे कार्ट पे क्लिक किया, मैंने लाइव पे क्लिक किया यहाँ पे।
जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने आपको दिखाया ना, मैं थोड़ा बैक करके दोबारा दिखाता हूँ, पॉज हो गई थी रिकॉर्डिंग बीच में। सो लेट मी गो बैक। सो या यहाँ पे थे, अपन ने क्या किया, इस प्रोडक्ट को अपन ने ऐड टू कार्ट किया। 2 बार कर लिया क्या, सही है, चलो 2 बार हो गया होगा शायद, एक को रिमूव कर देंगे। तो मैंने प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है यहाँ पे, सिंपली मैं जाता हूँ ऐड टू कार्ट में, मैं अपने व्यू कार्ट में गया, मैंने कार्ट देखा। ये पेजेस आपको बनाने की नीड नहीं है, डिफॉल्ट ये सारे पेजेस अपने आप बन जाते हैं। माई कार्ट कार्ट ये डिफॉल्ट अपने आप बन जाएंगे, जैसे आप कॉमर्स के प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे। अपन इसका अमाउंट रिड्यूस 1 पे कर लेते हैं सिंपली। अगर कूपन है तो आपके पास कूपन डाल दो। कूपन भी जहाँ पे अपना कॉमर्स की कैटेगरी बन रही थी ना, वहां से आप कूपन भी बना सकते हो। उसके बाद सिंपली अपन क्या करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। सब कुछ डिफॉल्ट बनता है, सब कुछ, आपको कुछ बनाने की नीड नहीं होती है, वो प्लगइन आपके सारे काम कर देगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाली हुई है, मेरी डिटेल्स ऑलरेडी सेव्ड है यहाँ पे। मेरे क्लाइंट की मैंने यहाँ पे एज सैंपल के लिए करके देखा हुआ है, तो आपके पास सारे ऑप्शन है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी यूज कर सकते हो, पेपल भी यूज कर सकते हो, सारी चीज आप यूज कर सकते हो। मैं जैसे कैश ऑन डिलीवरी के साथ करता हूँ, आपको मैं पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सब कुछ किया, जैसे आप कोई भी कॉमर्स पे करते हो सेम प्रोसीजर है। सिंपली जैसे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे आएगा योर ऑर्डर इज प्लेस्ड, और आपको मैं लाइव वेबसाइट में दिखाऊंगा वो ऑर्डर, फिर कि अभी जो अपन ने ऑर्डर किया है वो दिखाएगा कि भाई इतनी देर पहले तुमको एक ऑर्डर आया है विद डिटेल्स। लेट मी शो यू हाउ वी कैन डू दैट। आपको दिखाया ना ऑर्डर नंबर 13, तो उस बंदे ने, कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया। अब अपन जाते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर, अपने को कहाँ दिखाएगा कि ऑर्डर आया है अपने पास। लेट मी शो यू दैट। अपन गए डैशबोर्ड के अंदर, अपन जैसे प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओल्ड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है ना। या आप अगर आप वो कॉमर्स में जाते हो तो आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, तो मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो अभी आपको दिखा देगा यहाँ पे 33 सेकंड आएगा, भावना वर्मा जो भी ऑर्डर आया था, जो 113 नंबर ऑर्डर आया था वो यहाँ पे आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट, कि कैसे आपको दिख रहा है कि कैसे सामने वाला ऑर्डर करेगा और कैसे आपके पास ऑर्डर आने वाला है। सिंपली यू कैन क्लिक हेयर, आप उसकी डिटेल्स दे सकते हो और उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो। आपके सामने पूरा है तो आप इसको कंप्लीटेड भी क्लिक कर सकते हो, अगर आपने कंप्लीट कर दिया। एडिट भी कर सकते हो, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो। क्लियर। सो बेसिकली दिस इज हाउ आप कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, और आई कैन से प्रोडक्ट ऐड करना है मैंने आपको बताया, बंदा कैसे डिलीवर कर रहा है, सारी चीजें मैंने बताई। एक छोटी सी चीज रहती है, वो होती है वेरिएंट कैसे ऐड होते हैं। तो आपको मैं वेरिएंट ऐड करना भी थोड़ा एक बार बता देता हूँ, फिर आपको प्रोडक्ट ऐड करना पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जो अपना वेबसाइट का होम पेज होता है वो कैसे डिजाइन करते हैं फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो अपन जाते हैं, प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन था, कहाँ चला गया। मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे चले जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी किसी में किया होगा तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वो बेटर रहेगा आपको। लेट सपोज अपन इस पे चले जाते हैं, तो मैंने इस पे किया, एडिट पे क्लिक करता हूँ मैं, प्रोडक्ट वाले पे, इस पे मैंने एडिट पे क्लिक किया। लेट मी शो यू हाउ। जैसे आईफोन 12 के बारे में भी यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, डिटेल्स आपको दिख रही होंगी। वही वाला सीन है, ये नाम डाला है, ये जनरल में डिस्क्रिप्शन में मैंने नाम उसकी जो डिटेल्स थी वो डाली हुई है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये वाली चीज तो आपको पता है, मेन प्रोडक्ट इमेज डाली है, रेफरेंस की इमेज डाली है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपको जो डिटेल्स दिख रही है वो डाली है, बाकी कुछ नहीं डाला। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा, राइट, यहाँ पे ये प्रोडक्ट सिंपल है। क्लियर। आपको अब यहाँ पे दिख रहा है ये प्रोडक्ट सिंपल है, इसमें कोई वेरिएंट्स नहीं है। अगर आपको मैं ऊपर करके दिखा दूं तो आपको यहाँ पे सिंपल दिख रहा होगा, भाई सिंपल प्रोडक्ट है। अब अपन इसमें वेरिएंट ऐड करने हैं, तो वेरिएंट कैसे ऐड होते हैं, मैं सिंपल अगर इसमें क्लिक करता हूँ, मैं वेरिएबल प्रोडक्ट में इसको करता हूँ मैं, ये वेरिएबल प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे वेरिएबल प्रोडक्ट हुआ तो अपन क्या करते हैं, वेरिएशंस में जाते हैं। सबसे पहले अपन प्रोडक्ट में जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं ना, आपको एट्रीब्यूट्स में जाना होगा। आपको कलर और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पहले आपको एट्रीब्यूट्स में जाना होगा, और उसकी कितने आपको वैरायटी बनानी है किसी भी प्रोडक्ट की, वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। जैसे मैंने क्या किया, मैं एट्रीब्यूट में गया और मैंने 2 वैरायटी बनाई हुई है। या तो मैं कलर के टर्म्स में, जैसे रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, या मैं स्टोरेज के टर्म्स में 64 GB 128 GB, ये 2 ही वेरियंट होंगे, ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने दोनों का एट्रीब्यूट बनाया हुआ है ऑलरेडी। आप अगर एट्रीब्यूट नहीं बनाया हुआ आपने, तो क्या करोगे, प्रोडक्ट में जाओगे, एट्रीब्यूट पे क्लिक करके आप एट्रीब्यूट्स बना सकते हो। तो कौन सा, मैं सबसे पहले मैं कलर का बनाता हूँ। ऐड किया मैंने, कलर किया, विजुअल। अब मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल, मैं सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ यहाँ पर, रेड और व्हाइट। मैंने 2 ऑलरेडी बनाए हुए हैं, रेड और व्हाइट। अगर मेरे को ज्यादा ही बनाए हुए तो मैं ज्यादा भी कर लेता। मैंने किया सेव एट्रीब्यूट। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कलर का भी कर लिया, मैं स्टोरेज का भी कर लेता हूँ। ऐड पे क्लिक किया मैंने, मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। 128 GB 64, ये सारी चीजें कहाँ बनती हैं, ये यहाँ बनती है एट्रीब्यूट्स में। आपको 64 GB में क्या करता हूँ, सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक करता हूँ मैं। अगर आपको सेटिंग करनी है, आपको दिख रहा होगा ना, मैं रेड और व्हाइट का तो सही है, राइट, रेड व्हाइट का तो आपको सारी चीजें दिख रही है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है या इसको चीजों को चेंज करना है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे इसको पूरा चेंज कर, मैंने अब सेव एट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे।
अब मैं जाता हूँ वेरिएंट्स के अंदर, तो जितने भी मेरे को वेरिएंट्स बनेंगे ना उनके प्राइसिंग क्या होगी वो सारी अब यहाँ पे सिलेक्ट होता है। मैं वेरिएंट्स में गया, पूरा मेरे को दिखाया पे एट्रीब्यूट्स मैंने देखा, वेरिएंट्स में गया मैं यहाँ पे, मैंने वेरिएबल, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, मैं नीचे जाता हूँ अब, वेरिएशंस में जाता हूँ, इसमें मैं ये सेलेक्ट होके आ जाएगा यहाँ पे अपने आप, टू सम वेरिएंट एट्रीब्यूट्स इन द एट्रीब्यूट टैब्स। एट्रीब्यूट तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, सेव एट्रीब्यूट पे मैंने क्लिक किया। अब मैं जाता हूँ वेरिएंट्स के अंदर, होप सो यहाँ पे आ जाइए, लोड हो रहा है कि ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया, बड़ी जल्दी से आ जाओ। कस्टम है मेरे हिसाब से तो दोनों सही है ये। वेरिएंट्स आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, वेरिएंट्स आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। वेट ए सेकंड, आई थिंक देयर इज सम ग्लिच हियर, कोई ग्लिच है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। वो अपन ने गलती कर दी थी, बेसिकली अपन ने क्या किया था, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, बेसिकली यहाँ पे क्या था, यूज्ड फॉर वेरिएंट के लिए इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ भाई अपने को जो अपन ने यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाया है इसको वेरिएंट्स बनाने के लिए भी सिलेक्ट करना है। तो अब अपने को दोबारा करते हैं, मैंने दोनों में कर दिया है, होप सो अब काम कर जाएगा वो, माई मिस्टेक। ओके, सो अपन जाते हैं अब, सेव एट्रीब्यूट कर दिया अपन ने, अब जाएंगे, अगर अपन जैसे अपन एट्रीब्यूट में जाते हैं, जैसे वेरिएंट्स में जाते हैं तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन आ जाएगा, एड वेरिएंट्स, क्रिएट वेरिएंट फॉर ओवर एट्रीब्यूट्स, तो मैंने कर दिया गो पे क्लिक, या यू कैन सी हियर। अब अपने आप वेरिएंट बन जाएंगे। वेरिएंट मतलब, वेरिएंट क्या होता है, अपन ने क्या किया, रेड व्हाइट कलर और 64 GB 128 GB, तो क्या होगा, दो कलर दो स्टोरेज बेसिस, तो कितने बनेंगे, चार बनेंगे ना, 2 × 2 4, तो ये डिफॉल्ट चार बना देगा, यहाँ पे दिखा रहा है ना, 4 वेरिएंट्स एडेड अपने आप, आपको दिखा देगा ये अपने आप। लेट मी शो यू हाउ। रेड 128 GB, रेड 64 GB, व्हाइट 128 GB, व्हाइट 64 GB, इसने डिफॉल्ट बना दिया, पूरा सिस्टम काम करता है। आपको बस एट्रीब्यूट ऐड करना है, भाई रेड कलर का है मेरे पास, ये ग्रीन कलर का है, ये स्टोरेज में, तो उसका अपने आप ये जो परमुटेशन कम्बिनेशन अपने आप बना लेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जाना है, नीचे जाना, आपको प्राइसिंग वगैरह सेट करना है। रेगुलर प्राइस उस प्रोडक्ट का इतना है दिखाना है भाई, आपने, मैंने दिखा दिया, जैसे 1 लाख है, सेल प्राइस कितना है, 50,000। उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर, अगर आपको इमेज वगैरह भी अपलोड करना, आप सबका सेट कर सकते हो। अब मेरे को रेड 64 GB का कम करना पड़ेगा ना, रेगुलर प्राइस तो इसका भी 1 लाख है, वो 128 GB, तो अगर मैं इसको करना तो मैं कर देता हूँ 40,000। इस तरीके से मैं कर दूंगा, मैंने कर दिया इसका सेव चेंजेस। अब मैंने प्रोडक्ट लाया, उसमें मैंने वेरिएंट ऐड करना भी आपको दिखा दिया, मैं दिखाता हूँ वेरिएंट ऐड करने के बाद कैसा दिखता है प्रोडक्ट वगैरह। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन ने लाइव किया है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको मैं वेरिएंट दिखाऊंगा कि मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा तो वेरिएंट अपने आप और प्राइस वगैरह सब कुछ चेंज होता रहेगा, जो आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे देखते हो। अब दिख रहा है, लेट्स सपोज जैसे अभी ये क्रोस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अपन ने ग्रीन वाले में वेरिएंट ऐड ही नहीं किया। अगर मैं 128 GB करता हूँ तो कितना होता है, ये वाला प्राइस आता है, और मैं 64 GB करता हूँ तो मेरे पास ये प्राइस आता है, वो प्राइस फिर फिक्स हो जाएगा वहां पे अपने आप, राइट। तो यहाँ पे 40 से 50,000 दिख रहा है ना, वो अपने आप यहाँ पे फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। मैं बैक करता हूँ आपके सामने एक बार, आई एम थिंकिंग कि हमने गड़बड़ करवा दिया है कुछ, या टू वेरिएंट्स डू नॉट हैव प्राइजेस, यस, वो गड़बड़ किया ना हमने, प्राइजेस ऐड ना करके जल्दी जल्दी में। तो इसका भी 1 लाख, 128 GB है ना, 1 लाख ज्यादा हो, 10 लाख हो गए तो 50,000 ज्यादा बड़ा हो गया, और इस वाले में भी कर देते हैं 1 लाख और 40,000, 40,000। सेव चेंजेस मैंने क्लिक किया, अपन जाते हैं, अपडेट कर देते हैं इसको, और क्या अपन ने इस पे क्लिक, नाउ अपने सामने आ जाएंगे वो वेरिएंट्स वगैरह सारे सब कुछ। 40 से 50,000 की रेंज दिखा रहा है, सपोज अपन ने रेड कलर सेलेक्ट किया और 128 GB सेलेक्ट किया, तो अपने सामने आ गया ना प्राइस 50,000 रुपए। अगर मैं 64 GB सेलेक्ट करूंगा तो 40,000 प्राइस आ रहा है। सेम है व्हाइट और 64 GB करूंगा तो ये है, व्हाइट और 128 GB करूंगा तो आपके सामने आ रहा है क्या क्या आपने किया है, व्हाइट एंड 128 GB, तो आपका प्राइस ये है। अगर 64 GB करूंगा तो वेरियंट चेंज हो, 40,000 हो जा रहा है यहाँ पे। इस तरीके का यूज करके आप वेरियंट्स भी ऐड कर सकते हो, ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो। ये जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको वो बताया है। प्रोडक्ट ऐड करना बता दे, बाकी तो आपको पता है, ऐड टू कार्ट करेंगे, चेकआउट सारे पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है यहाँ पे, सारे पेजेस डिफॉल्ट बने हुए। तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड सम प्रोडक्ट्स। इस तरीके से आप काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे।
सो काफी सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब लास्ट वीडियो जो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का बचा हुआ है उसमें अपन ट्राई करेंगे अपना जो होम पेज अपन वो डिजाइन करने का ट्राई करेंगे। तो जब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट ट्रेनिंग।